वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मृदा से संबंधित 15 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मृदा से संबंधित 15 क्वेश्चन आप लोगों की समझ आ चुके हैं। मेरे उनमें से पहला क्वेश्चन है हमारा कि वायु प्रदन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप निर्मित होता है। मतलब वायु प्रदन के द्वारा निम्न में से कौन सा स्थल रूप निर्मित होता है, सर्क, स्टैग, ल्यूजेन या उपरी में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ज्यूजेन। ठीक है, अब ज्यूजेन जान लेते हैं क्या है। ज्यूजेन प्रतिरोधी चोटियाँ या चट्टानों की, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, प्रतिरोधी चोटियाँ चट्टान की पहाड़ियाँ हैं जो आसपास के क्षेत्रों की वायु या जल से नष्ट हो जाने के बाद बनी रहती है। ठीक है, तो ज्यूजेन के बारे में पता चल गया है। चट्टान का नरम भाग वायु से नष्ट हो जाता है तथा कठोर भाग समान रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो जान लेते हैं। देखो, काली मिट्टी क्या है कि दक्कन के पठार के एक बड़े क्षेत्र में फैले लावा के जमने से बनता है, ये सही है। वे खनिज सामग्री में बहुत समृद्ध होते हैं क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण हुआ था, ये भी सही है। ये फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर से भी बहुत समृद्ध होते हैं, ये गलत है। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब तो तीसरा आप लोगों को पता चल ही गया गलत है, तो देख लेते हैं। उपयुक्त तीन सही नहीं। काली कपास मिट्टी माध्यम से उच्च संपीड़ित अकार्बनिक मिट्टी, इसमें फास्फोरस की मात्रा नहीं पाई जाती, ये याद रखना। ठीक है, भारत में एक प्रमुख मृदा समूह बनाती है। उच्च संकोचन और फुलाव उनकी विशेषता है। काली कपास मिट्टी ज़्यादातर मध्य के पश्चिमी भागों में पाई जाती है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 20% कवर करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है आज का, लेटराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से किसके कारण विकसित होती है। लेटराइट मिट्टी किसके कारण विकसित होती है ये बताना है। संघनन, लीचिंग, केवल उच्च तापमान या उपयुक्त में से एक से अधिक। कोई दो कारण हो सकते हैं या एक, तो सही आंसर है लीचिंग। ठीक है, अब लीचिंग क्या है। लीचिंग नीलाक्षन लेटराइट मृदा के विकास के लिए उत्तरदायी प्राथमिक प्रक्रिया है। अब कैसे होती है ये भी बता देता हूँ आपको। लेटराइट मिट्टी उच्च वर्षा और तापमान वाले क्षेत्रों में बनती है जिसके कारण मिट्टी से सिलिका और क्षारों की तीव्र निचालन होता। ठीक है, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लौह और एल्युमिनियम ऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है जिससे लेटराइट मिट्टी को उसका विशिष्ट लाल रंग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जान गए। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गुरुत्वाकर्षण द्वारा ले जाया जाता है। एक ऐसी मृदा होती है जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जाती है, तो कौन सी मृदा है। वतोड़ मृदा, मिश्रोड़ मृदा या जलोढ़ मृदा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मिश्रोड़ मृदा। ठीक है, मिश्रोड़ मृदा गुरुत्वाकर्षण द्वारा ले जाया जाता है। मिश्रोड़ क्या है अब ये भी जान लेते हैं। मिश्रोड़ एक प्रकार की मूल सामग्री है जो गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण नीचे की ओर खिसक जाती है। मामले में पानी गति की शुरुआत में भूमिका निभा सकता है। ठीक है, मिश्रोड़ कणों को गोल करने के लिए अपेक्षाकृत कम घर्षण के साथ साथ कभी सभी कण आकार की विषम छांटे वाली सामग्री, छोटे छोटे कण बना देती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है आज का कि मृदा के सापेक्ष अनुपात को विशेष मृदा में अलग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। मृदा संरचना, मृदा गठन या मृदा समूह या मृदा एकत्रीकरण। देखें तो इसका सही आंसर है मृदा गठन। मृदा गठन मिट्टी में रेत, गाद या मिट्टी का सापेक्ष अनुपात है। यदि बनावट बहुत अच्छी हो तो मिट्टी ठोस हो जाती है और खेती करना मुश्किल होता है। यदि बनावट बहुत मोटी हो तो ठोस पानी को सूखे की स्थिति में ले जाने देता है। यदि बनावट दोमट है तो नमी को अवशोषित करने और बनाए रखने के लिए होती है और खेती के लिए अनुकूल होती है, मतलब दोमट मिट्टी। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा अगला आज का कि लेटराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है इनमें से। फास्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट या पोटेशियम या आयरन ऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अब लेटराइट मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। इस खोज बता देंगे हम सब कुछ आपको। लेटराइट एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है बाद में। फ्रांसिस हैमिल्टन ने पहली बार 1807 में दक्षिण भारत में लेटराइट शब्द का गठन और वर्णन किया गया। ठीक, 1807 में फ्रांसिस हैमिल्टन। लेटराइट मिट्टी और चट्टान दोनों का प्रकार है जो आयरन और एल्युमिनियम में समृद्ध है। उच्च लौह ऑक्साइड के कारण लगभग सभी लेटराइट हल्के लाल रंग के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये लेटराइट मिट्टी का एक उदाहरण मैं दिखा देता हूँ आप लोगों का। ये जो आप देख रहे हैं कंबोडिया के अंगरटोक लेटराइट से निर्माण एक उदाहरण। ये आप जो देख रहे हैं ये सब लेटराइट मिट्टी का उदाहरण। ऊपर लेटराइट मिट्टी लाल लाल आपको दिख रही होगी, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ, ये सब लेटराइट मिट्टी के उदाहरण हैं। ठीक है, हमारी अगली क्वेश्चन है, काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे, कपास, गन्ना, गेहूँ, मूंगफली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मूंगफली। ठीक है, मूंगफली की वृद्धि के लिए
उपयुक्त मृदा रेतीली, दोमट मृदा और बलुई मृदा होती है। ठीक है। हिमोड निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई जाती है? आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, प्रावकीय प्रक्रिया, हिमनद प्रक्रिया, पवन प्रक्रिया, भूमिगत जल प्रक्रिया। सही आंसर है हमारा ग्लेशियल एक्शन, वो ऑप्शन, हाँ ग्लेशियल एक्शन सही है। ठीक है। हिमोड एक ऐसा पदार्थ है जो हिमनद को पीछे छोड़ता है और यह पदार्थ आमतौर पर मृदा और सैल होता है। क्या है हिमोड? हिमोड एक ऐसा पदार्थ है जो हिमनद को पीछे छोड़ता है और पदार्थ आमतौर पर मृदा सैल होता है। ठीक है। हिमनद गंदगी और गोलोसम के सभी प्रकारों का परिवहन करते हैं जो एक हिमोड बनाने के लिए बनते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब कुछ जान लेते हैं प्रवाह की प्रक्रिया और भू आकृतियाँ। देखो, जो प्रवाह की प्रक्रिया होती है भू आकृतियाँ का गठन करती है, पवन प्रक्रिया कंदराएं और छत्रक का गठन करती है, भूमिगत जल प्रक्रिया घोल रंध्र का उत्पन्न करती है या गठन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा भू अपर्दन को न्यूनतम दिखाई देने वाला रूप है? ऑप्शन आपको मिलेंगे, अवनालिका अपर्दन, भूस्खलन, परत अपर्दन या बीहड़ों का निर्माण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका परत अपर्दन। परत सीट, यानी परत को इंग्लिश में सीट कहते हैं। ठीक है। अपर्दन भूम अपर्दन का सबसे कम दिखाई देने वाला रूप है। परत अपर्दन वर्षा की बूंदों के द्वारा भूमि पर लगाए गए बल के कारण मृदा की पतली परतों के रूप में हटने की प्रक्रिया है। यह वर्षा के बल के कारण होता है। जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरेगी, मान लो ये मृदा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे मृदा है, अब ये बारिश की बूंदें आएंगी तो यहाँ पे आके जब इस पे पड़ेंगी तो यहाँ का कुछ अंश जो है हटेगा। यही चीज़ जो है भूमि या परत अपर्दन कहलाती है। ठीक है। मृदा की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सही आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। मृदा की अम्लीयता प्रकृति हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। मृदा पीएच H+ आयनों की क्षमता को दर्शाता है। यह मृदा को अम्लीय या क्षारीय अपक्रिया को निर्धारित करता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा का रंग जो बेसाल्ट द्वारा बनता है कौन सा होता है? लाल, पीला, सफ़ेद, काला। सही आंसर हो जाएगा 4 यानी काला। ठीक है। मृदा का रंग लाल कहाँ होता है और पीला कहाँ होता है ये भी बता देते हैं। लाल क्रिस्टलीय और रूपांतरित शैलें हैं, क्वार्टज फाइबर। पीली मृदा जो होती है, लाल मृदा का हाइड्रेट रूप है, मतलब है तो लाली मृदा पर उनका हाइड्रेट रूप है। सफ़ेद मृदा नहीं होती है ऊसर वगैरह को सफ़ेद कह सकते हैं। काली मृदा अग्नेय या बेसाल्ट होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या रेतीली और दोमट का मिश्रण। सही आंसर हो जाएगा हमारा चिकनी मिट्टी। ठीक है। चिकनी मिट्टी, जिससे मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, अत्यंत महीन कणों वाली किसी भी प्रकार की मिट्टी है। इनमें जल धारण करने की क्षमता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा में जल की अंतःस्रवण दर सबसे कम होती है? किस मृदा में जल की अंतःस्रवण दर सबसे कम होती है? चिकनी मिट्टी, रेतीली, बजरी या दोमट। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1 यानी चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में बहुत महीन कण होते हैं जिनके माध्यम से जल आसानी से अंतःस्रावित नहीं हो सकता। अंतःस्रवण क्या है ये भी जान लेते हैं। अंतःस्रवण होता है जमीन पर जल छिड़कते हैं तो यह जल्द ही मिट्टी द्वारा अवशोषित हो जाता है। जिस प्रक्रिया में मिट्टी के माध्यम से जल धीरे धीरे नीचे जाता है उसे जल का अंतःस्रवण कहा जाता है। ठीक है। तो ये इतना आप पढ़ लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। नीचे का और कुछ टॉपिक बता देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सी मिट्टी का कितना श्रवण दर होता है। अगर रेतीली मिट्टी है तो उसका अंतः उच्च श्रवण दर होगा, बजरी है तो उच्च, दोमट है तो मध्यम। ठीक है। चिकनी मिट्टी धीरे धीरे वो सूखती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी में चूने की कमी लेकिन किसकी प्रचुरता होती है? चूने की तो कमी होती है लेकिन एक ऐसा पदार्थ जिसकी प्रचुरता होती है कौन सा है? आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आयरन। लेटराइट मिट्टी में चूने की कमी होती है लेकिन आयरन की प्रचुरता होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा अधिकतम पाई जाती है? मतलब यूपी में अपने कौन सी मृदा अधिकतम पाई जाती है? लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है जलोढ़ मृदा। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा अधिकतम पाई जाती है। ठीक है। और ये कैसे कहाँ होती है ये भी बता देते। तो जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में होती है। यह नर्मदा, तापी और पूर्वी और पश्चिम, यहाँ पे क्या था देखो, नर्मदा, तापी, पूर्वी, पश्चिम तटीय मैदानों की घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटास की कमी होती है। ठीक है। इसलिए पोटास खेतों में डाला जाता है, आप लोग जानते भी होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।